स्वागत है आप सभी का साकेत गर्ल्स पीजी कॉलेज दहिला मऊ प्रतापगढ़ के ऑनलाइन क्लासेस में। मैं वीरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग। आज बच्चों हम लोग बात करेंगे महाकवि चंद बरदाई और उनकी रचना पृथ्वीराज रासो के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं आदिकाल के अंतर्गत आने वाले महाकवि चंद बरदाई के बारे में कि चंद बरदाई कौन थे, इनकी क्या विशेषताएं थी, इनकी क्या काव्य कृतियां थी। तो इसी के बारे में हम लोग पहले देखते हैं। महाकवि चंद बरदाई का जन्म सन 1168 ईस्वी में और मृत्यु इनकी 1192 ईस्वी में हुई थी। ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और पृथ्वीराज रासो इनका प्रथम महाकाव्य है। ये दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज के सामंत, सखा और राजकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। रासो के अनुसार ये भट्ट जात के जगात नामक गोत्र में उत्पन्न हुए थे। क्योंकि इनके पूर्वजों की भूमि पंजाब थी, अतः इनका जन्म लाहौर में हुआ था, जो इस समय पाकिस्तान का भाग है। इनका और महाराज पृथ्वीराज का जन्म एक ही दिन हुआ था तथा इन्होंने यह संसार भी एक ही दिन छोड़ा था। ये महाराज के सखा और सामंत थे, राज दरबारी कवि थे तथा ये विद्वान थे। इन्हें खड़ भाषा का ज्ञान था। खड़ भाषा का ज्ञान था जिसमें व्याकरण, छंद, साहित्य, ज्योतिष, नाटक, आदि प्रकार की विधाओं से ये पारंगत थे। इनके पिता का नाम मल्ल बताया गया है। इनके पिता का क्या नाम था? मल्ल। इन्हें जालंधरी देवी की कृपा प्राप्त थी। ये जालंधरी देवी के इष्ट थे, जिनकी कृपा से ये अद्भुत काव्य रचना कर सकते थे। इनका जीवन और पृथ्वीराज का जीवन एकदम से घुला मिला हुआ था। दोनों को अलग कर पाना मुश्किल था। दोनों, चाहे युद्ध का मैदान हो या आखेट का मैदान हो या फिर युद्ध का मैदान हो, सभी जगह साथ साथ रहते थे। ये परामर्श दाता के रूप में भी कार्य करते थे और आवश्यकता पड़ने पर तलवारबाजी भी कर लेते थे। ठीक है बच्चों, तो जो इनकी पारिवारिक स्थिति थी उसमें इनके दो विवाहों का उल्लेख मिलता है, जिसमें इनकी दो पत्नियां कमला और गौरी थी। तो दोनों पत्नियों से 10 पुत्रों के जन्म का उल्लेख मिलता है, जिसमें से ये गौरी को अधिक प्रेम करते थे। उसका कारण ये था कि गौरी जो है इनकी काव्य प्रेरणा की स्रोत थी, जिसकी प्रेरणा से ये अच्छे अच्छे काव्यों की रचना किया करते थे। इनका जो पुत्र था जलहड़, यह जो है काफी विद्वान था, दुराढ़ था। इसका उल्लेख रासो में मिलता है। एक पंक्ति आती है, पुस्तक जलहड़ हठ दय चल गज्जन
काज। जिस समय शहाबुद्दीन गौरी पृथ्वीराज को कैद करके गजनी ले जाता है, उस समय कुछ समय बाद चंद्रवरदाई भी महाराज के पीछे पीछे जाते हैं। उस समय पृथ्वीराज अशोक को पूर्ण करने का उत्तरदायित्व अपने पुत्र जलहल को देते हैं, जो बाद में अंतिम भाग को जलहल ही पूरा करता है। तो ये रहा संक्षिप्त में चंद्रवरदाई का जीवन वृत्त। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे पृथ्वीराज अशोक। आइए देखते हैं इसकी क्या विशेषताएं हैं। पृथ्वीराज अशोक एक बड़ा महाकाव्य है जिसमें 69 समय अर्थात सर्ग या अध्याय जिसे आप कहते हैं, इसका उल्लेख है। 69 समय में आपका जो मुख्य समय है उसमें आदि समय, पद्मावती समय, रेवा तक समय, कनवज समय आदि का उल्लेख मिलता है। इसमें एक समय आता है कनउज समय। इसी में पृथ्वीराज और जयचंद के युद्ध का वर्णन मिलता है। रेवा तक जो जिसमें नर्मदा नदी के आसपास का वातावरण, जंगल का, और शहाबुद्दीन गौरी और पृथ्वीराज के बीच का युद्ध का वर्णन मिलता है। इसी तरह से कुल इसमें 69 समय पाए जाते हैं। ठीक, पृथ्वीराज अशोक में सभी प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। इसमें कुल 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। कितने प्रकार का? 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। मुख्य रूप से इसमें छप्पय, दोहा, तोमर, टोटक, आर्या आदि छंदों का प्रयोग हुआ है। सबसे ज्यादा प्रयोग इसमें छप्पय का हुआ है, इसीलिए शिव सेंगर ने इसे छंदों का अजायबघर कहा है तथा चंद्रवरदाई को छप्पय का राजा कहा है। इस ग्रंथ में पृथ्वीराज अशोक के 4 संस्करण उपलब्ध होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा संस्करण जिसे बृहद संस्करण के नाम से जाना जाता है, जिसमें 16,306 छंद, 69 समय तथा इसका प्रकाशन नागरिक प्रचारणी सभा काशी के द्वारा हुआ। यह सबसे बड़ा संस्करण है। अब अगर दूसरे संस्करण की बात करें, इसे मध्यम संस्करण के नाम से जाना जाता है। इसमें 7,000 छंद तथा इसकी प्रतियां, हस्तलिखित प्रतियां हैं इसमें, जो अबोहर एवं बीकानेर जो राजस्थान में पड़ता है वहाँ जो है सुरक्षित है। इसका प्रकाशन नहीं हुआ है। अगला जो संस्करण आता है बच्चों, उसे जो है लघु रूपांतरण इसका, इसमें 3500 छंद, 3500 छंद, 19 समय। इसकी जो प्रतियां हैं वो बीकानेर में सुरक्षित है। इसके बाद नंबर आता है लघुतम रूपांतरण का, जिसमें 1300 छंद हैं। इसी को जो दशरथ
इसी को मूल राशि मानते हैं। क्योंकि पृथ्वी राशियों पर थोड़ा सा विवाद का विषय है कि यह ग्रंथ जो ये 4 प्रकार का आपको दिख रहा है, तो इसमें जो 13 छंद हैं, दशरथ शर्मा इसी को मूल राशि मानते हैं। क्योंकि इसमें समय को लेकर थोड़ा सा विवाद है, इसे दशरथ शर्मा ने आनंद संवत की कल्पना की है, जिसके अनुसार तिथियां सही बैठती हैं। तो इस तरीके से बच्चों आज हम लोगों ने पृथ्वी राशियों के बारे में तथा इसके जो महाकवि हैं चंद्रवादाई के बारे में अध्ययन किया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।